Doubt, sir. No doubt. Okay, sure. Ayan? हाँ बेटा, Sir, no doubt. किया एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया? No, sir, बोलो यार, try नहीं किया. क्या करना चाहिए ना बेटा? हाँ सर, मेहनत करते हैं, पूरा एक्सरसाइज 1 खत्म किया, फिर 2 में जो नहीं आया वो आपको करके पूछना चाहिए ना। राइट है कि रॉन्ग है, मैं बताइए। Yes, sir. भी आप मेहनत करेंगे तो ही यू नो वो रिजल्ट आएगा। सर अकेले मेहनत करेंगे तो नहीं चलेगा ना ऐसे। पेरेंट्स अकेले मेहनत करेंगे कुछ नहीं होने वाला है, सर मेहनत करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक वी कम वोंट कम अप विद रिजल्ट गाइस। आप लोग को एक एक टाइम यूटिलाइज करना है। मोबाइल का गेम वगैरह जो है, यू नो, फ्रेंड्स पार्टी एंड एवरीथिंग, वो सब 1-2 साल शांत रखो, पूरी जिंदगी भर वही करना है फिर। मैं राइट? लास्ट 2 साल इम्पोर्टेंट के है, फिर एक बार अच्छी कॉलेज डिग्री के लिए आपके, मेडिकल के लिए मिल गया, सपोज जे है, उससे बड़ा अच्छे बड़े बड़े और भी है, एम्स एंड ऑल राइट। ये बड़े बड़े कॉलेज मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, तो फिर क्या होगा बताइए आप? टेंशन खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग को एकदम प्रॉपर मेहनत करना है कि भाई एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है? भी पहले अपन आज अल्केन पे फोकस करेंगे, इस पे, इस अल्केन पे, राइट? एवरीवन, Sir. तो मैंने अल्केन का बोर्ड पार्ट और एंट्रेंस पार्ट फटाक से रिवाइज करवा रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, लाइक प्रिपरेशन हेलो और हेलो। सर, ये हम लोग ने तो पीरियोडिक टेबल चालू किया था ना? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम लॉस्ट, जस्ट अ सेक। एक मिनट, पीरियोडिक टेबल को ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेक। I got the PPT. शाहरुख शाहरुख प्रियंका से अपन ने वो फाइंड आउट किया था, वापस रिवाइज किया था क्या? हाँ सर। दैट इज ग्रुप, पीरियड एंड ओके। फिर मैंने ग्रुप याद रखने को बोला था लास्ट सेशन में सबको। Yes. हाँ सर, वो एब्रिवेशंस। यस, ओके। now ठीक है, इधर तक अपन ने किए थे। ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड आउट करने आना चाहिए इसमें। अभी एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन। Periodic table is a chapter which comes in organic chemistry, where we won't talk about only carbon, we will
टॉक अबाउट ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, खाली कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं खाली, कि वही मिलियन ट्रिलियंस में है। और इधर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल एलिमेंट्स की बात करते हैं गाइस। ठीक है, ये दिस इज द पीरियड, दिस इज विच ब्लॉक? सर स्क्रीन शेयर। बाप रे, हाँ ठीक है, दिस इज विच ब्लॉक? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का एलिमेंट का नाम बताइए सब। लीना के रूबी 63। या ना कर रूबी से फ्रॉड। अभी रुबिडियम का मेरे को एटॉमिक नंबर चाहिए। क्या चाहिए रुबिडियम का एटॉमिक नंबर? एनीवन? तो खाली ये एक का ही याद रखना है। किसका? हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन इज आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। लिथियम का भी कैसे आ रहा था लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन? लाइक दिस फैशन, ये फैशन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, राइट? लास्ट में देखो, एंड सोर्स सब में वैसे ही आ रहा था। तो हाइड्रोजन को सब लोग बोलिए इधर ही रखो ना यार, हाइड्रोजन को एस, लास्ट में एस आ रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है गाइस? एस आ रहा है। देखो, एस वाली फैमिली एक ही साथ रखो ना, बराबर कि नहीं? हाँ कि ना? क्या बोल रहे? हाइड्रोजन का लास्ट में क्या आ रहा है? S1। इधर भी लिथियम में भी लास्ट में S1, सोडियम में, पोटाशियम में, रुबिडियम में, सीशियम में, फ्रांशियम में, सब में लास्ट में S1 है। एक साथ ही रखो ना भाई। तो दूसरे जन आके बोले क्यू, देखो ये कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन वाला। बराबर, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए। अभी ये लोग को लास्ट में क्या है? ये लोग को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए गाइस? तो एक चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इवन हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हीलियम। राइट? राइट सर। तो दिखता है ये अल्कली मेटल जैसा हाइड्रोजन, बट काम सारे हेलोजन जैसे करता है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल करने के लिए। मैं क्लियर? यस सर। क्या हाइड्रोजन का प्रॉब्लम समझा? हाइड्रोजन इज नॉट, we won't study in group number 1 as well as we won't study inside the group number 17. We kept out this problem. हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं पीरियोडिक टेबल में, हटा दो बाहर। Am I clear with this? चैतन्य, अयान? ओके, Yes. सो ग्रेट। इधर हम लोग अभी ग्रुप नंबर 3 पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज लिथियम ना कर रूबी से फ्रॉड। एक लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है गाइस? 3, राइट? एक मैजिकल नंबर याद रखो, 88, 18,
32। क्या बेटा? 8 8 8। 8 18 18 32। हाँ, अभी 8 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया, और एक ऐड करोगे 8 तो इसका आ गया, और 18 ऐड करोगे तो इसका आ गया, और 18 ऐड करोगे तो इसका आ गया, और 32 ऐड करोगे तो गाइस मैजिकल नंबर बोलते हैं इसको। 8 8 18 18 32 को थ्रू दैट पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स का क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया गाइस? एटॉमिक नंबर मिल गया। आई होप आई एम क्लियर। इतना क्लियर है बेटा? Yes, sir. सिमिलरली बैरिलियम का भी कर सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप ताजी। सर एक का मिल सबके गया। लिए ये नंबर सेम ही है ना? नहीं, रुको रुको, ढाई मत करो चेतना। 4 8 ऐड किया 12, 8 ऐड किया 20, 18 ऐड किया 38, 18 ऐड किया 56, 8 32 ऐड किया दैट इज 88, रेडियम 88। ठीक है, तो इधर तक पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक के लिए ये मैजिकल नंबर है। चेतना वो भी मोर प्रिसाइज, इट इज अ मैजिकल नंबर फॉर या इट्स एस ब्लॉक। अभी पी ब्लॉक पे आ जाए हम लोग। मैजिकल नंबर फॉर पी ब्लॉक, बैंगन आलू गाजर इन थैली, दिस इज 113 अनंट्रियम। फिलहाल तो नाम भी आ गए इसके भाई। मतलब ये अनंट्रियम जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया उसका नाम भी आ गया, ऐसे बोला मैंने। एक का एटॉमिक नंबर याद है 5। किसका एटॉमिक नंबर याद है गाइस? बोरॉन का। उनका नाउ इट्स जस्ट एक 8 स्किप करना है, बाकी एज इट इज 8 एक ही लेना है ऐसे। 18 18 32। 8 और 5 13, 18 और 13 31, 18 और 31 49 इंडियम, 32 प्लस 49 दैट इज 83 गाइस। थैलियम। इतना बैठ रहा है दिमाग में? क्या मैजिकल नंबर में क्या चेंज आया चैतन्य? 81 ना। या सॉरी आई मिस्टेक, इट्स 81। सर 8 18 18 और 32 यस, 8 एक ही बार 8। 18 18 32। एक 8 स्किप किया अपन ने, राइट? सबके लिए कोई भी हाँ ले लो। ये अगर 9 है, 8 और 8 16 17 17, 18 and 18 this is 35, 35 and 18 it is this is 53, 53 plus 32 that is 87, 85। 85, yeah, 86 is this red on। ठीक है, तो एक का अगर याद हो जाता है तो पूरे ग्रुप का याद करना आसान है गाइस। यस सर। नाउ से अभी किस पे आ जाते हैं हम लोग? लास्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक याद नहीं है, टेंशन की बात नहीं है कुछ। स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये कौन सा ग्रुप है भाई? 3। एटॉमिक नंबर की बात करें इधर, तो एक मिनट, उसको थोड़ा स्पेशियस करने के लिए वो मिटाया थोड़ा सा उसको। नाउ सी दिस इज गाइस 21, दिस इज 39, दिस इज 57 एंड दिस इज 89। चलो आर्सेलन कितना इंक्रीज है? ये 18 पहले दोनों। पहले दोनों 18 और अभी 32। बराबर। अभी यू नो
इधर 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 एफ ब्लॉक है जो अपन नीचे ड्रॉ करते हैं, बट ड्रॉ है कहाँ पे, इधर ही है वो। इतनी जगह में ड्रॉ मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं लिख पाएंगे ना हम लोग, तो अच्छे से नीचे से प्रॉपर लिख लेगा। टाइटेनियम, zirconium, this is hafnium, okay, and this is rutherfordium. Let me write the atomic number. This is, guys, 22, 40. This is 72. अचानक ये लोग आ गए ना इधर। Can you see that? हाँ, तो इसके लिए एटॉमिक नंबर का ड्रास्टिक चेंज आएगा इस, एंड दिस इज 104। सो अभी आर्सेलन बताइए कितना चेंज हुआ। 18, 32, सीधा 32। वापस 32। Yeah. So now the group number 4 से group number 12 तक you will be seeing this thing 18, 32, 32 and समझा उतना थोड़ा, ठीक है? Everyone comfortable with this magical numbers? तो 4 कैटेगरी हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के 2 चीज, थर्ड ग्रुप के लिए अलग है और रेस्ट ऑल के लिए अलग है। तो डी ब्लॉक के लिए फर्स्ट के लिए क्या है 18, 18, 32 और रेस्ट ऑल के लिए 18, 32, 32। यस, वेरी गुड सर। इतना दिमाग में फिट करने के बाद we'll use one word continuously in this chapter, periodicity. What is periodicity? Periodicity, like in a period, when we move ahead from left to right in the period, periodic table period, horizontal line. So in this horizontal line, in a period, if we move from left to right, then what we observe, that is called as periodicity. ठीक है? यशस्वी? Yes, sir. Okay, great. Now, एक टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, रेडियस। यू हर्ड अबाउट इट, रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या है? बराबर ना? ये क्या है? न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल, राइट? Am I clear? Sure. Okay, it's very, very important. See, ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रख दिया है? बीच में रख दिया है। एंड ये न्यूक्लियस भी इसको पकड़ के रखा है। ये न्यूक्लियस ने भी इसको पकड़ के रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या डेवलप हुआ आयन? एनर्जी का लेयर। हाँ बेटा, ये एनर्जी के लेयर ने, कैन आई से दैट, दोनों हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये एनर्जी के लेयर ने दोनों हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। दैट बॉन्ड
और ये बन गया है। दोनों एटम अटैच होने के बाद इसको क्या बोलते हैं गाइस? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। नाउ दिस मॉलिक्यूल का रेडियस, अभी तक हम लोग इजी स्कूल तक एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते थे। अभी मॉलिक्यूल का रेडियस जनरली वी आउट ऑफ फॉर्मूला व्हाट, ये जो डी है, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, चलेगा? अपॉन 2 करूं रेडियस के लिए, हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो ये एवरीवन दिस इज अ व्हाट गाइस? सिंपल रेडियस का फॉर्मूला है। मैं राइट? सिंपली हम लोग ने क्या किया, जो भी डिस्टेंस बिटवीन क्या था, न्यूक्लियर। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस था, उसको हमने सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दिया एंड वी कम अप विथ अ सिंपल फॉर्मूला, राइट? इसको हम सर। लोग सी, ये रेडियस को एक नाम रखा है हमने, कोवेलेंट रेडियस। क्या नाम रखा है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है दोनों हाइड्रोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड है, ये शेयरिंग, शेयरिंग क्यों बोला है इसको? देखो, दोनों ने बीच में रख दिया अपना अपना चीज, राइट? दोनों उसको अपना मान रहे हैं ना, दोनों उसको अपना मान रहे हैं ना, राइट? तो हेंस वी से दैट दोनों उसको अपना मान रहे हैं, मतलब शेयरिंग। शेयरिंग है तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा गाइस? इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड गाइस, राइट? यस सर। कैन आई से दैट? ये रेडियस को एक अच्छा नाम दिया मैंने, कोवेलेंट रेडियस, राइट एवरीवन? चलो, ऐसे देखो, अगर एक सिंपल सी बात है, अगर ये दो मेटल्स है, मेटल्स, चलो लिथियम, क्या है दोनों बेटा? मेटल। मेटल। मेटल ने ऐसे जॉइंट होते हैं ना सब लोग, मेटल्स के एटम भी। अभी जो ढूंढने जा रहे हैं आर्सेलिन, उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक। टेलीग्राफ। सर वही ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, हाँ कि ना? बराबर। सर। अभी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? डबल रेडियस। अभी ये क्या बनाया हमने गाइस? एक क्या बोलेंगे इसको? H2 मॉलिक्यूल बोलेंगे, यशस्वी? यस सर। और ये दूसरा बनाया क्या? H2 मॉलिक्यूल बेटा, राइट? सर वो भी तो H2। H2। अभी ये लोग है ना, दोनों एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दोनों। H2 कितना भी फोर्स लगाऊं वगैरह करूं, तब जाके नजदीक आएंगे। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे ये लोग ऑलवेज एक मेंटेन करके रखेंगे डिस्टेंस। जो जबरदस्ती किया बात अलग है, टेम्परेचर वगैरह प्रेशर चेंज करके जबरदस्ती किया बात अलग है, राइट? हाँ, बट जनरल उसकी आदत क्या है वो बात करता है। जनरल वो लोग को यू नो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा वो लोग ने एक दूसरे के साथ।
Sir. Distance maintained by themselves मतलब इससे ज्यादा नजदीक वो लोग एक दूसरे को नहीं आने देते हैं गाइस। और ठीक है, जबरदस्ती किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आ सकता है। नाउ ये जो नजदीक वाला न्यूक्लियस है और ये नजदीक वाला न्यूक्लियस है, राइट? बेटा Sir. ये जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट टू नियरर न्यूक्लियस, क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू Nearer nucleus. nearer nucleus, that is D, divided by 2 is called as, guys, what? Van der Waal radius. ठीक है, जिस एक बात करूं मैं, ग्रेफाइट नाम सुना है? ग्रेफाइट Sir. तो भाई ये एक ग्रेफाइट की रिंग है, हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल प्लेन। क्या ये? हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अभी ये मैंने क्या बनाया सर? आपने और एक ये, दिस इज वन मोर Hexagonal planar structure of graphite. हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अभी है ना बेटा, ये लेयर और ये लेयर भी एक दूरी, मतलब यू नो देयर आर मेनी लेयर्स कनेक्टेड ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट के अंदर यू नो देयर आर व्हाट मेनी लेयर्स ऐसे यू नो लाइन से कनेक्ट रहता है ग्रेफाइट के अंदर। तो हियर दे ऑल विल बी मेंटेनिंग दिस वन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को बोलते हैं वैन डर वाल डिस्टेंस। व्हाट इज वैन डर वाल डिस्टेंस, समझा? ये कभी आता है पिक्चर में Basically वैन डर दो वाल? मॉलिक्यूल के बीच में सर। हाँ, वैन डर वाल डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में नियरर डिस्टेंस। सर मॉलिक्यूल या फिर जो दो लेयर है ग्राफाइट के। हाँ, whatever you use the word. See, basically अगर मैं ग्रेफाइट के लेयर को इधर आता हूं अगर, ठीक है, तो ये ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉलिक्यूल ना, ये पूरा एक मॉलिक्यूल हुआ हाँ सर। और ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है। बेसिकली ये दो मॉलिक्यूल के बीच में नियरर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल डिस्टेंस। यू कैन यूज द वर्ड दो मॉलिक्यूल, दो लेयर के बीच में whatever nearer distance found out is called as, beta, what? It's called as van der Waal radius. Am I clear with this? Sir. Okay. So till now, see, अभी तक में the van der Waal radius is always bigger. Q. Can you compare here? Hey. देखो, फिर ड्रॉ करते हैं अलग से। ठीक है, ये यशस्वी जी कौन सा रेडियस है? दो मॉलिक्यूल के बीच का।
दो एटम के बीच में। दिस इज कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट डिस्टेंस, कोवेलेंट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस, राइट। ये भी नहीं समझ रहा है, नहीं बट सर, एक बार यशस्वी रिपीट जी, करो। हाँ सी व्हाट आई एम सेइंग दैट ये दो एटम है ना, जो हाइड्रोजन के एटम, क्या ये जो ये डिस्टेंस है उसको नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे बेटा? हाँ सर, नॉर्मल रेट। सेम दिस इज अ कोवेलेंट रेडियस। हाँ सर। सो इट्स अ कोवेलेंट रेडियस। बट अगर यशस्वी जी बात की जाए, सी नाउ दिस डिस्टेंस is bigger. Can you see that from this? यस सर। Generally, van der Waal radius almost double रहता है कोवेलेंट का, एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखने में। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे। What is general observation, Ayan? Really? वैन डर वाल रेडियस नॉर्मल रेडियस से बड़ा होता है। Yes. Radius is almost double. बराबर है? Now, guys, very important. See, metallic radius एंड अगर कंपेयर की जाए किसको, आर्सेलिन, इतनिया, Metallic radius और covalent radius. हाँ, तो एक बार चांसेस है कि भाई ये लोग ने थोड़ा क्या किया, ओवरलैपिंग करके, दोनों एटम ने एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैपिंग किया गाइस, Sir. और रेडियस कम हो गया, राइट। बट दो मेटल कभी भी ओवरलैप करते हुए नहीं पाए गए हैं, तो दैट्स व्हाई मेटालिक रेडियस ड्यू टू नो, am I clear? To no overlapping. दो मेटल कभी भी ओवरलैप करते हुए नहीं पाए गए, तो दैट्स व्हाई गाइस हियर मेटालिक रेडियस आर ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। दिस इज स्मॉलर ड्यू टू व्हाट? Am I clear guys, everyone? There's a clear हुआ? Yes, sir. Okay. Stop the chat. हाँ, चलो अभी आयनिक रेडियस पढ़ने के लिए we should see the properly factors. एक लास्ट रेडियस बाकी रह गया है, कौन सा बेटा? Ionic radius. बस उसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेडियस गाइस। पहले दो तो काफी इजी है, सब लोग को आने चाहिए। फर्स्ट फैक्टर, चलो, इट्स द नंबर ऑफ शेल। यशस्वी, ऐसे शेल बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। पहले एकदम एक ही शेल था, छोटा था रेडियस, अभी as the shell increases, I want to say that as the shell increases, as the shell increases, radius also increases, right? Sir.
The important part is, guys, very important. That is, in a group, always what? Radius increases as you go down the group. Increases due to increase in number of shells, right? Yes. Now this guy second factor की तरफ बढ़ रहा है. Please ये factor समझना बरोबर, मजा आएगा पढ़ाई में फिर. Atomic charge, nuclear charge. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना दोनों. हाँ, yes, perfect. Yes. Very good. What Arsalan says here. Atomic or nuclear charge inversely proportional to radius. Am I right? Arsalan? सर मतलब ये ना इन पीरियड देखने मिलता है. जरा देखते हैं इन पीरियड. In a period, shells remain same, guys. क्या same रहता है? Shells. You want to see? Use this here. फिर राइट गाइस, ये कौन सा पीरियड बनाया मैंने? बोलो. 1. सेकेंड पीरियड बनाया गाइस. ओके सेकंड. देखो ना, लिथियम वही लाइन में आगे रहता है, बोरॉन वही लाइन में एकदम लास्ट में, और सेकेंड लास्ट रहता है क्लोरीन, राइट? सर अभी जरा सबका नंबर ऑफ शेल्स देखो. 2,1. अयान 2 ही शेल है. बोरॉन में भी देखो 2 ही शेल है. क्लोरीन में भी देखो. सब में क्या दिख रहा है गाइस फास्ट? सेम नंबर ऑफ शेल. इसके लिए हम रेडियस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो सेकेंड फैक्टर की जरूरत है हमें. शेल सेम है, क्या चेक करके रेडियस डिसाइड करे भाई? इधर आउटर मोस्ट शेल को खींचने के लिए 3 प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, एटम का अंदर का चार्ज, एटॉमिक चार्ज, व्हाटएवर यू से दैट. सो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए न्यूक्लियस का चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 प्रोटॉन. आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए न्यूक्लियस का चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 प्रोटॉन. आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए पूरी बारात आ चुकी है गाइस. खींच लेगा कि नहीं? इधर खींच लेगा. Yes. So in a period, if we go ahead, left to right, guys, number of proton increases. खींच लेता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को. आउटर मोस्ट शेल को पुल करता है. लिटरली पुलिंग इज हैपनिंग. पुल करके आउटर मोस्ट शेल को कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर दिया तो as decreases, right? तो as in period, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ा, खींच डाला आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को. मैं क्लियर? यशस्वी, अयान? सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ा हमने गाइस? एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज इज
बढ़ेगा, inversely proportional. यस बढ़ेगा, खींच डालेगा आउटर मोस्ट शेल को, रेडियस काम कर देगा. सो हियर I should write remain same, but nuclear charge increases, which pulls the outermost shell, and decreases the size. I hope I am clear. साइज छोटी कैसे कर दी समझा कि नहीं? यस सर. आगे. सर अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, थर्ड फैक्टर. न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में डिक्रीज होगा ना? न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में भी बढ़ता ही है. क्यों? सी So but number of shells तो बढ़ जाता है इस वजह से. this see nuclear charge is basically Z. You feel C is a Z. Z मतलब क्या? शॉर्टकट. न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? Z बेसिकली बेटा. हाँ गाइस, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? इज अ Z. Z मतलब क्या? Z मतलब एटॉमिक नंबर गाइस. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इधर. हाँ सर. लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, सोडियम में एटॉमिक नंबर 11. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है, बट वो देखो आप, शेल आने के कारण ये फैक्टर मिनिमाइज होता है. शेल आया गाइस, शेल आया तो एक्चुअल साइज कितनी होनी चाहिए थी? कितनी होनी चाहिए थी? हाँ सर. बट ये क्या बढ़ा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा. इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज ने इसको, ये जो नया शेल आया उसको खींच लिया. और कैन यू सी दैट जो दूसरा शेल है वो आना चाहिए था कहां पे और आया कहां पे? कैन यू सी दैट? सर सो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज ने आउटर मोस्ट शेल के रेडियस को एकदम नेग्लिजिबली बढ़ने दिया, बिकॉज ऑफ पुलिंग कंटिन्यूसली हैपन हो रहा है. नहीं समझ रहे? और ये इफेक्ट एकदम डाउनवर्ड्स, जैसे सीशियम और सीशियम के नीचे फ्रांशियम. दिस इज फ्रांशियम में नया शेल कहाँ आना चाहिए था? लाइक दिस. सर बट थोड़ा पहले आएगा. कितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा? 32. 32. उसने जबरदस्त पुल किया होगा. हाँ सर. आउटर मोस्ट शेल को कहां पे लाके रख दिया? देखा, ऑलमोस्ट मच इतना छोटा कर दिया. कैन यू सी दैट ऑलमोस्ट बोथ आर सेम? हाँ सर. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज जबरदस्त बढ़ता है. 32 से बढ़ता है तो वो बढ़ने नहीं देता है, ऐसे ऑलमोस्ट सेम कर देता है. जो एक्स्ट्रा शेल आया है उसको खींच डालता है पूरा. समझा कुछ? हाँ सर. रेडियस अनअफेक्टेड रहेगा. क्यों? बढ़ा नहीं. थोड़ा सा इंक्रीज हाँ होगा. मतलब हाँ, बढ़ा नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहा. वेरी गुड, यू कैन से दैट अनअफेक्टेड. अनअफेक्टेड मत बोलो, बढ़ना चाहिए था और अफेक्ट होके कम हो, ऐसे दैट्स द मीनिंग. वी अंडरस्टूड. शुड अफेक्टेड मतलब अंदर अफेक्ट होना चाहिए था, बट बढ़े हुए जबरदस्त प्लस 32 से न्यूक्लियर चार्ज जिसने बढ़ा है. तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट कि 6th और 7th पीरियड में तो ऑलवेज
दोनों एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम जाएगी। नहीं समझा, जाने दो, चलो इतना क्लियर है आयान, चैतन्य? हाँ सर। क्या? डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, बट नॉट शार्पली इंक्रीज, यू नो। सेकेंड फैक्टर उसको इतना नहीं बढ़ने देता है, यू कैन से दैट। डाउन द ग्रुप जो साइज है रेडियस का वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा, और बढ़ने का जो अमाउंट था, लिथियम से सोडियम जबरदस्त बढ़ा, क्योंकि वेरी लेस न्यूक्लियर चार्ज, 8 ओनली। फिर सोडियम से पोटेशियम भी जबरदस्त बढ़ा, 8 से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट पोटेशियम से रूबिडियम थोड़ा ही बढ़ा। क्यों? सडनली न्यूक्लियर एटॉमिक चार्ज है। चार्ज, हाँ, सडनली एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज 18 से बढ़ना चालू हो गया, और सीशियम से फ्रांसियम ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है, यस सर। और फैक्टर पे आ जाएगा इस, आ जाओ बिंदास। द ये थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। सी कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। Screening and shielding effect. यस, screening and guys shielding effect, which is guys denoted by this sigma sign. And let me tell you, थोड़ा brief. This is Yashasvi outermost shell's electron, Yes, sir. and these are the Inner shell part. ये दोनों के बीच में क्या होता रहेगा ऑलवेज? एक ही लाइन में खत्म किया। रिपल्शन बिटवीन व्हाट? Same charges. द रिपल्शन बिटवीन इनर शेल एंड आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या? Screening and shielding effect. यस, आई होप आई एम क्लियर गाइस एवरीवन। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? Yes, sir. So I must say that here a repulsion between inner shell and outermost shells electron को बोलते हैं screening and shielding effect guys. Now very important part is see S subshell. Suppose बाहर S subshell है तो दो ही है ये लोग, इनर ये लोग को क्या करेगा? Repulsion देगा sir. ह्यूज रिपल्शन देगा, Radius increase होगा. रेडियस इंक्रीज होगा। So can I say that huge repulsion मतलब huge screening and shielding effect? Guys, चैतन्य बोलो, guys बोलो जल्दी। Should I come again, Ayan?
हाँ सर डिफरेंट सबशेल में डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगा. या सो बेसिकली एस सब शेल सिर्फ आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस सब शेल ऑलवेज स्क्रीन और शील्ड जबरदस्त होता है, यू नो, रिपल्शन के कारण स्क्रीन हो गया, बड़ा हो गया, और न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा तो उसको शील्ड भी कर देगा, खींच लेगा पूरा. मैं क्लियर? सर Can I guys come again, everyone? ठीक है. Okay. So guys, everyone, S subshell founds huge repulsion between them. Similarly, लास्ट में अगर फाइनली अगर कौन सा F सबशेल होगा तो रिपल्शन कंपैरेटिवली एस सबशेल. नेग्लिजिबल रिपल्शन. Negligible repulsion cannot be easily screened or shielded. ठीक है. ओके गाइस, बाकी लोग कहाँ हैं? यशस्वी, चैतन्य, अयान, Yes. स्टार्टिंग से बोलो फटफट. द स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट. Repulsion between inner shell and outermost shell electron. Now here, radius, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट हुआ, ज्यादा रिपल्शन हुआ, उधर वाले लोग ने ज्यादा धक्का मारा तो Repulsion. Radius खींच लेते. yes. और F सबशेल में कम, तो यू नो हियर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट अर्सलिन हियर सबसे ज्यादा. F में अभी अभी पढ़ा हमने क्या, Negligible. ठीक है. तो F सबशेल को you cannot easily contract, you cannot easily expand. F subshell remains almost same. Am I clear with this? Yes sir. एक और बात, इन अ पीरियड जो अभी अभी पढ़ाया था मैंने, I want repetition from your side, guys. पीरियड में स्क्रीन एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा सर, और ग्रुप में कम इंक्रीज होगा सर. हाँ सॉरी, पीरियड में इंक्रीज होगा ना, हाँ 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 और ग्रुप में डिक्रीज. हाँ, ग्रुप में सेम रहेगा. सर क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल सेम रहता है हर एक में. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है इसके लिए. वेरी गुड. तो इधर यशस्वी, Yes sir. सी एक सिंपल रूल, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इधर दोनों का रिपल्शन नेग्लिजिबल है. हाँ. इन दिस केस बहुत मैटर करता है. बहुत मैटर करता है. रिपल्शन इंक्रीजेस, राइट? Yes sir.
तो रिपल्शन नेग्लिजिबल है, रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ेगा तो ये लोग दूर जाने की कोशिश करेंगे। यार छोड़ो ना, रोज फाइटिंग क्या करना है, नजदीक जाएंगे तो और फाइटिंग होगी बेटा। तो वो लोग क्या सोचते हैं समझा आपको? हाँ सर। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हियर इन अ पीरियड लिखा है ऊपर, इन अ पीरियड क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, Yes sir. screening and shielding effect also increases. Increases. That is repulsion. Yes sir. Repulsion between inner and Outer shell. am I clear with this? Yes sir. क्या बोला मैंने? इन पीरियड हम लोग क्या होता है, पीरियड Repulsion increases धीरे धीरे. रिपल्शन इंक्रीजेस, रिपल्शन इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रिपल्शन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट बोलेगा साइज बढ़ाओ, बराबर। और हमने इसके पहले वाले फैक्टर में ये दोनों फैक्टर देखो इन अ पीरियड ऑपोजिट चल रहा है। दोनों फैक्टर देखो आयान, फर्स्ट फैक्टर कौन सा? बोलो। बोलो जल्दी, फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज। अयान जी कहाँ हो आप? यस सर। फर्स्ट फैक्टर क्या है? एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलता है बेटा? इन अ पीरियड इन अ पीरियड बोलो। Number of shell remain same. नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, फिर नंबर ऑफ शेल तो सेम है, फिर क्या बढ़ रहा है? Atomic number. एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक चार्ज, और Nuclear charge. चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या मैंने इधर सिखाया देखो यार, याद करो वापस। ठीक, एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज में क्या सिखाया बेटा? क्या होता है एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज? जेड। एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज को हटा के क्या लिखो? जेड। जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। Yes sir. प्रोटॉन्स क्या करेंगे बेटा? Decrease, size decrease करेंगे. डिक्रीज करेंगे। हमें क्लियर? Yes sir. सो वही इन अ पीरियड साइज डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा कौन बोल रहा है? एटॉमिक और Atomic charge और nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज ऐसा बोल रहे हैं, राइट। सिमिलरली बेटा अभी अभी ये फैक्टर मैंने पढ़ाया, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या बोल रहा है? इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन कम करने के लिए उसको रिपल्शन कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? साइज बढ़ानी पड़ेगी। Yes sir. मतलब मेरा दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया बेटा? सेकेंड फैक्टर दैट इज Screening और shielding effect. क्या आया? ये इनर पीरियड बोलो
Number of period number of electron electron increases, repulsion between what? between inner and outer shell. ठीक है, between अच्छे से लिखते हैं inner and outermost shell. Repulsion between inner and outermost shell increases, and Radius also increases. second factor screening shielding effect मतलब sigma. फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z. तो हम यार इसको फॉलो करें कि इसको फॉलो करें, राइट? बात समझिए आपको क्या प्रॉब्लम आया? क्या प्रॉब्लम आया? तो फैक्टर 1 को यूज करें या सेकंड फैक्टर? हाँ, तो हम लोग ने है ना बोला दोनों को नहीं फॉलो करेंगे. हम लोग ने नया निकाला क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्या निकाला? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा. मतलब Z जितना, Z क्या करने के लगा हुआ है? रेडियस कम करने के लिए लगा हुआ है. हाँ, यस सर. सपोज ये 10 सेंटीमीटर से रेडियस कम कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर से रेडियस बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल कितना कम होना चाहिए? हाँ, 5. 5. वेरी गुड. आयन बोल पाएंगे बेटा क्या मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट फैक्टर क्या कर रहा है? तो 10 से सेंटीमीटर कम. रेडियस डिक्रीज कर रहा है. और सेकंड क्यों? फैक्टर पावरफुल है, प्रोटॉन बहुत पावरफुल है, जबरदस्त कम करता है. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन यू नो लाइटेस्ट पार्टिकल टिल 20th सेंचुरी. पतले पतले लोग क्या रिपेल करेंगे इतना, यू नो. सो उसने रिपेल करके रेडियस को सिर्फ में 5 भी ज्यादा लिखा है, एकदम थोड़ा सा रेडियस बढ़ा है. ठीक है, तो रेडियस बढ़ा कितने से? हाँ, सेंटीमीटर से बड़ा. तो ओवरऑल रेडियस 5 से कम हुआ. यस सर. तो ओवरऑल जो कम होता है उसको चेक करना है. दैट इज ओवरऑल. सब बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट है, राइट? यस सर. नहीं समझा? समझा सर. ओके. यशस्वी, एम आई क्लियर? यस. क्या? ओवरऑल रेडियस बढ़ता है जब ओवरऑल रेडियस बढ़ता है. मतलब बढ़ता नहीं है, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है पीरियड में. बिकॉज जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर बढ़ता है वैसे शेल्स भी बढ़ते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे को खींच लेते हैं. क्या बोल रहे हो? शेल कैसे बढ़ेगा? पीरियड में शेल वही रहता है. सी, इधर देखो. यशस्वी कमिंग अगेन. ना सी, क्या बोला मैंने? यशस्वी, एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज, राइट? हाँ, बोलो ना. हाँ सर. एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज, शेल देखो वही रहते हैं, शेल्स रिमेन सेम, बट बढ़ा हुआ प्रोटॉन ने खींच डाला आउटर मोस्ट शेल को. यस सर. सिमिलरली स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, यू नो, इन अ पीरियड शेल वही रहता है, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स ने बढ़े हुए ने रिपल्शन बढ़ाया तो साइज को क्या कर दिया? वापस श्रिंक होता है. श्रिंक हो गया. श्रिंक नहीं, स्क्रीन बढ़ गया ना रेडियस हाँ सर, स्क्रीन रिपल्शन के कारण. मैंने इधर वही लिखा. क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, फर्स्ट फैक्टर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होता है जो न्यूक्लियस से ही खींचता है. एंड सेकंड फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल्स करते हैं तो स्क्रीन होता है.
या तो सेकेंड फैक्टर रेडियस बढ़ा रहा है, फर्स्ट फैक्टर प्रोटॉन खींच डालता है आउटर मोस्ट शेल को, साइज को कम कर देता है, राइट? हाँ सर। सो आई एम सेइंग दैट कि साइज 10 सेंटीमीटर से कम हुई, फर्स्ट फैक्टर ने 10 सेंटीमीटर से कम की, प्रोटॉन्स आर वेरी पावरफुल, but electrons repulsion is very slightly, just increases the radius by 5 centimeter. What is overall happening? 10 से कम हुआ, 5 से बढ़ा, तो बोलो 10 रुपए आपके जेब में से गए और 5 रुपए आए, मतलब हेलो, इधर यशस्वी, यशस्वी इधर, हाँ सर। 10 रुपए आपके जेब से गए और 5 रुपए आए, मतलब अभी 5 का नुकसान ही है। 5 का नुकसान ही है। यस, हियर ऑल्सो 10 से रेडियस कम हुआ, 5 से बढ़ा, मतलब ओवरऑल रेडियस 5 से कम हुआ, वॉट एवर अमाउंट से कम हुआ, दैट अमाउंट से जो कम हुआ है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैन यू सी डाउन्स में यस। that effective nuclear charge depends upon two factors, first and second. First is Z, second is sigma. यस। Yeah. First is Z, second is sigma. Z है that is एटॉमिक मास नंबर। atomic mass number, जबरदस्त साइज को कम करता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, whatever. और सिग्मा इज वेरी स्मॉल नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर व्हाट इफेक्टिव सिग्मा इज स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, दोनों से अपन को क्या मिलता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और साइज जो भी थोड़ा बहुत कम होगा इन अ पीरियड, दैट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिपेंड्स अपॉन बोथ द फैक्टर, आई मीन टू से दैट, राइट? इन अ पीरियड दोनों फैक्टर क्यों देखना जरूरी है, समझा? यस। ओके ग्रेट, ठीक है, इधर तक चैतन्य? हाँ सर। अभी खास इंपॉर्टेंट बात देखो, हर एक एलिमेंट का Z तो हमें पता है, हाँ, हर एक एलिमेंट का क्या पता है आर्सेलिन? एटॉमिक नंबर तो पता है ना आर्सेलिन जी? या सो हर एक एलिमेंट का क्या पता है? एटॉमिक नंबर। बट क्या नहीं पता है? यार ये दो फैक्टर चाहिए ना मुझे इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करने के लिए। क्या चाहिए मुझे? Z चाहिए और सिग्मा चाहिए, राइट? तो मेरा क्या निकल जाएगा हर एक एलिमेंट का? नेगेटिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मेरे पास क्या नहीं है? सिग्मा। सिग्मा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ समझा? माय नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। दैट इज clear guys, everyone? Screening Sir. and shielding effect constant. Now guys, very important, huh? You have to maintain certain rules follow करने आयान। in if you are in 1s and calculating sigma, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिग्मा कैलकुलेट करने के
सिग्मा कैलकुलेट करने के रूल्स. If you are in 1s and calculating the sigma, then sigma always increases by 0.30. Similarly, other S subshell or I should say that properly, that other outermost shell, you know, here Arcelin, outermost shell, for other outermost shells electron increases sigma by 0.35. Similarly, for n minus 1th shell electron increases sigma by 0.65, 0.85, and for n minus 2 onwards, all inner shells electron increases sigma by 1. मतलब इधर एवरीवन सी, ये देखो आर्सेलिन, हाँ आर्सेलिन, ये कौन सा शेल है? nth शेल. ये n minus 1, और ये n सारे minus n minus 2 and so onwards. on. सी ये यू नो न्यूक्लियस ने इसको बहुत खींचा हुआ है, नजदीक है ना बहुत, Sir, तो ये लोग बहुत रिपल्शन करते हैं आपस में, और सिग्मा ये रिपल्शन बहुत करके ज्यादा नजदीक नहीं आने देते भाई. ज्यादा नजदीक आने देंगे तो वो न्यूक्लियस में घुस जाएंगे अंदर. नहीं समझ रहे क्या? नहीं समझ वो लोग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी क्या है, नजदीक closer, है, इसलिए ज्यादा रिपल्शन. इसके लिए नजदीक है तो दूसरे को अपने नजदीक नहीं आने देंगे, दूसरे को नजदीक आने देंगे तो वो घुस जाएगा न्यूक्लियस में. मैं क्लियर? अच्छा. तो n माइनस 2 ऑनवर्ड्स वो लोग रिपल्शन जबरदस्त करते हैं, 1 जितना, Understood. और जितना दूर जाएगा वो लोग रिपल्शन थोड़ा कम करते हैं. अरे दूर है ना, आराम से तो ये रिपल्शन कम किया, एकदम दूर है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो एकदम ही रिपल्शन कम किया 0.35. दिस इज ऑल वैल्यूज केम फ्रॉम द साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स गाइस. हाँ ठीक है, इतना रूल्स Sir. याद रखेंगे पहले. दीज आर द रूल्स टू कैलकुलेट व्हाट? Sigma. सिग्मा. अयान क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर. कैन यू बोल पाएंगे क्या हुआ बेटा अभी तक? हम लोग ने क्या किए, क्या पढ़े, रूल्स पढ़े टू कैलकुलेट व्हाट? सिग्मा. सिग्मा. तो इसमें क्या हुआ इधर पहले? हम लोग ने देखा कि भाई 1s के इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो वो सिग्मा इंक्रीज होएगा 0.3 से. हाँ. फिर हीलियम के, सॉरी, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करता है, सिर्फ 0.35 से सिग्मा की वैल्यू बढ़ाता है. यस सर. एंड फाइनली n माइनस 1 वाले रिपेल करते हैं 0.85 से, और n माइनस 2 ऑनवर्ड सब अंदर रहता है ना एकदम, तो वो एक दूसरे को नजदीक नहीं आने देते, जबरदस्त एक दूसरे को रिपेल करता है. यस सर. ठीक है एवरीवन, यशस्वी, मैं क्लियर बेटा? Yes, sir.
ओके ग्रेट। सो एक आध दो देखो ना अपन कैलकुलेट करते हैं, फिर दो चार आप होमवर्क में करके देना मुझे। और प्लीज गाइस थोड़े से ना पीरियोडिक टेबल का भी स्टार्टिंग का पार्ट है, वो सब आपने 10th में किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो जरा क्वेश्चन सॉल्व करना, बिगिनर बॉक्स 1 and 2 होमवर्क। आर्सलन यू ट्राई, आपको रीड करेंगे तो समझेगा सब, इट्स Yes, थियरी sir. पार्ट ओनली। बिगिनर बॉक्स 1 and 2 प्लीज ट्राई एंड डू इट, एंड आई विल बी हेल्पिंग, डोंट वरी। एंड वो ग्रुप याद करना है, जो सबने याद नहीं किया है ग्रुप के मिमोनिक्स के हिसाब से, चैतन्य। एंड सर्टेन क्वेश्चंस, अभी रेडियस का कितना किया अपन ने पढ़ा था, थोड़े सर्टेन क्वेश्चन साथ में करने हैं आपको। तो गाइस यू विल बी डेफिनेटली गेट ये टू एक्सरसाइज में से 37 से चालू होता है सर। 37 से चालू है। ओके, आई अरेंजिंग आगे के पहले के, हाँ आई बी सेंडिंग यू। Yes, sir. चलो, सो ये हीलियम है। हीलियम में यू नो 1s, चैतन्य 1s2 समझा? बोलो ना। हाँ सर। हाँ, तो ये 1s में रिपल्शन दो इलेक्ट्रॉन का, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बेटा, इन 1s, देखो मैंने लिखा है इन 1s इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन इज व्हाट? And 3. रिपल्शन इज 0.3। वेरी गुड, बराबर है। तो हीलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो। Two minus 0.3. 1.7. It's a Z minus sigma, right? Z is how much? 2? 2 minus 0.3. 0.3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन हीलियम समझा कैसे कैलकुलेट होता है? Yes, sir. ठीक है, स्लाइड बता देता हूँ, भूल जाऊंगा। चलो, लिथियम में कैलकुलेट करता है सिग्मा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेल्प मी आयन। चलो, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? में बराबर है। 3 electron. Yes, sir. कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ने का, तो ये दोनों जन इसको रिपेल कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करना है, राइट? हाँ, तो इधर Yes, ये sir. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल कर रहा है? ये दो रिपेल कर रहे हैं। Yes, दिस इज sir. n-1 वाले, दिस इज nth शेल। Yes, sir. सो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए भाई दो जन जो n-1 में 0.85 से रिपेल करते हैं, राइट? Yes, sir. एम आई क्लियर? यशस्वी, चैतन्य, यस सर। तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? Z minus sigma. Z minus sigma. 3 minus 1.7. 1.3. चलो, बैरिलियम का करो। बराबर है। भी ये इसको कौन, कोई भी एक को पकड़ लो, इसको ये सब लोग रिपेल करेंगे। हाँ Yes, sir. ओके, Sir. तो ये जो है एक ही आउटर मोस्ट शेल में जो इसको रिपेल कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल अपने इलेक्ट्रॉन को कितने से रिपेल करेगा? 0.3. बराबर।
अयान, यशस्वी, Yes, sir. और ये जो दो इनर है 0.85 से रिपेल करेंगे भाई लोग। Yes. बराबर है। Yes. It's a Z effective is nothing but what? Z minus sigma. Z minus sigma. Z is what? 4. 4 minus 2.5. So अभी आपने देखा लिथियम से बैरिलियम, लिथियम में क्या था सिग्मा, 1.3. सॉरी लिथियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था 1.3, और बैरिलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.95. तो गाइस वेरी सिंपल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो साइज क्या होगी, कम Increase. होगी। Sorry, कम। नहीं समझ रहा है Yes, sir, समझ है। क्या? Sir, इफेक्टिव इसमें लिख के effective खत्म बोला, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो तो साइज डिक्रीज हो जाए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बेसिकली छोड़ो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। मैं क्लियर टू ऑल गाइस, एवरीवन? सर ओके, फिर फटाक से रिवाइज क्या क्या अपन ने, जल्दी बोलो। आज पहले तो अपन ने ये इससे चालू किया, बोलो चैतन्य फटफट, क्या चालू किया पहले अपन ने? मैजिकल नंबर्स फॉर एस ब्लॉक 8 8 18 18 Yes, sir. 32, राइट? पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32, और डी ब्लॉक में दो D- वैरायटी है, फर्स्ट थर्ड ग्रुप के लिए अलग और बाकी सब के लिए अलग। हाँ थर्ड सर, ग्रुप के लिए 18 18 32, बाकी के लिए हाँ 18 32 32। 1832 चलो लवले, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। द रेडियस डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इनिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्थ बाकी अपना आयनिक रेडियस। तो भाई रेडियस कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। सबसे बड़ा कौन होता है? वैन डर वाल्स रेडियस, बिकॉज द डिस्टेंस इज ह्यूज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। फिर मेटालिक एंड फिर कोवेलेंट, राइट हाँ एवरीवन? सर। फिर अपन आयनिक पढ़ने से पहले अपन ने क्या चालू कर दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। द फर्स्ट वन इज शेल, शेल बढ़ेगा तो रेडियस साइज बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा। हाँ सर। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूज कम होता है, प्रोटॉन जबरदस्त खींचता है इन अ पीरियड, जबरदस्त खींचता है, उसके हिसाब से चलने अब पड़ेगा ऑलमोस्ट। हाँ थर्ड इज स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट विच इज वेरी नॉमिनल, देन आल्सो वी आर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट रेडियस, कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत जरूरी है ये फैक्टर। इट्स अ रिपल्शन बिटवीन टू आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट होता है एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, राइट? यस Guys? सर। नाउ स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रिपल्शन बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। क्या? इन अ पीरियड, बोलो, इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, रेडियस बढ़ा। बट overall radius depends upon both this factor, that is जो आगे बढ़ा second factor, that is nuclear atomic or nuclear charge and shielding effect. screening and shielding effect, yes। तो अपन दोनों को देखना पड़ेगा, बट Z थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज करते हैं, इसके लिए वो आगे लिखा और सिग्मा पीछे लिखा। तो जो अभी अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट से ही रेडियस डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रेडियस डिक्रीज होगा, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमें क्या नहीं पता है, सिग्मा नहीं पता है। सिग्मा कैलकुलेट करने के रूल्स, फर्स्ट 1s के इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, वो 0.3 से कर रहे हैं, Sir, और 1s के अलावा जो भी आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज 0.35. रिपेलिंग ईच अदर बाय 0.35, फिर n-1 0.85, और n-2 ऑनवर्ड्स 1 से 1. रिपेल कर रहे हैं। Don't forget to do this homework, beginner box 1 and 2, this periodic Yes, table में, and सारे एलिमेंट्स ग्रुप याद कर लो प्रॉपर मिमोनिक्स के साथ, मजा आएगा, तो ही पढ़ने में मजा आएगा भाई। एंड फाइनली ये अपन ने देखा
अपन ने क्या कैलकुलेट किया गाइस, ये सिग्मा कैलकुलेट करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया, राइट? राइट सर। तो जरा दो चार एलिमेंट के इफेक्टिव न्यूक्लियर जरा होमवर्क में करके बताओ मुझे। दैट इज इसके आगे के बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, यू नो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, राइट? ओके सर। बराबर, ये अभी भेज देता हूँ मैं, कर डालो ना अभी। चलो, बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। Bye, sir. Thanks, sir. बाय, टेक केयर गाइस। यशस्वी, हेलो। यशस्वी बेटा, हेलो।